दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। जल्दी से बनना चाहते हैं अमीर तो करें ये उपाय, आने लगेगा पैसा और हो जाओगे माला माल। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मगर सच ये भी है कि सुखी जीवन के लिए पैसा ही सब कुछ है। ठीक ठाक जिंदगी गुजर बसर हो, इसके लिए पर्याप्त धन मिलना आवश्यक है। हर कोई चाहता है अमीर बनना, लेकिन हर कोई बनता नहीं है। अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ ही किस्मत की भी जरूरत होती है। कोई मानता है कि हाथ की लकीरों से अमीर बना जा सकता है, तो किसी को टोटकों पर भरोसा होता है। तो शास्त्रों में घर में सुख समृद्धि लाने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। लेकिन फिर भी आप किसी उपाय को अपनाकर अमीर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला रहस्य ये है कि आपको खुद ये विश्वास करना होगा कि आप दौलतमंद बन सकते हैं। दूसरा रहस्य यह है कि आपको दूसरों को धन्यवाद देने की आदत डालनी होगी। तीसरा रहस्य है कि जो भी मांगना हो ईश्वर से मांगे। चौथा रहस्य है कि आपको वास्तु के नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद बात आती है नमक की। नमक जो कि आपको अमीर बना सकता है। जी हाँ, खाने का स्वाद बढ़ाने वाला चुटकी भर नमक आपकी किस्मत बदल सकता है। वास्तुशास्त्र में नमक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों अमीर बनना मतलब सिर्फ धनी होना नहीं होता। धन सुखपूर्वक आपके घर में आए, वो टिका रहें, यानी लक्ष्मी का स्थायी वास हो, खर्चे आय से कम हो, ये सारी चीजें आपको धनवान बना देती हैं। और इसके लिए चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर रहे। आप और परिवार के सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। किसी की बुरी नजर आपको, आपके घर परिवार को ना लगे। आपके घर का बुरी शक्तियों से बचाव हो, तब आप बन जाएंगे असली अमीर। और ये सब आपको दिला सकता है साधारण सा दिखने वाला नमक, जिसका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं। नमक के अलग अलग इस्तेमाल से घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक शांति, सेहत, सुख समृद्धि और पैसे के मामले में नमक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार यदि नमक का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो एक चुटकी नमक ही काफी है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। तो चलिए जानते हैं नमक के प्रयोग कब किस तरह से करें, जिससे कि आपका ये सपना साकार हो। बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों नमक का संबंध माँ लक्ष्मी के मायके से है। माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका मायका समुद्र में है और समुद्र नमक से भरपूर होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि बुधवार को जो लोग खड़े नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी का निवास सदैव रहता है। इसलिए अगर कोई अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहता है तो उसे बुधवार के दिन अपने घर में नमक मिले पानी से पोछा लगाना चाहिए। नमक में चंद्र की अद्भुत शक्ति होने के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। अब इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब मन पड़े तब नमक का पोछा घर में लगा दें। नमक का पोछा लगाने के लिए सबसे उत्तम सिर्फ एक दिन ही है, और वो है बुधवार का दिन। गुरुवार, मंगलवार और शनिवार के दिन भूलकर भी नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही दोपहर और शाम को भी नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए, और बुधवार के दिन भी वो समय सुबह का ही होना चाहिए। पुराणों के अनुसार शनिवार को नमक खरीदने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप कर्ज से बचना चाहते हैं और शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार को नमक खरीदने से बचें। वास्तुशास्त्र में नमक के प्रभाव को बेहद ताकतवर माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से हो तब ये अपने रिजल्ट्स देता है। तो आप अपने घर में ये देखिए कि जिस बर्तन में नमक रखा जा रहा है वो किस चीज से बना है। स्टील या लोहे से बने बर्तन में नमक कभी रखना नहीं चाहिए। नमक को अगर आप लोहे के बर्तन में रखोगे तो ये चंद्र और शनि की युति हो जाती है, जो बीमारी और दुख का कारण बनती है। नमक को किसी प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही ये बुरा असर नहीं देता, उल्टा अच्छा प्रभाव देता है। वास्तु में साफ साफ बताया गया है कि नमक को हमेशा कांच की बरनी में भरकर रखना चाहिए। साथ ही इसमें एक दो लौंग डाल दें तो ये ज्यादा प्रभाव देगा। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी ही, धन की भी कभी कमी महसूस नहीं होगी। धन का आगमन नित्य बना रहेगा। नमक और शीशा मिलकर राहु को कमजोर करते हैं, राहु केतु की दशा को खत्म कर देते हैं, डर और बुरे विचारों से छुटकारा दिलाते हैं।
आपने सुना ही होगा कि राहु के प्रभाव से जीवन बर्बाद हो जाता है। तो अगर नमक को कांच की कटोरी में रखकर बाथरूम और टॉयलेट में रखते हैं तो घर में से राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में नमक को रखकर बांध दिया जाए तो बुरी ताकतें घर के आसपास भी नहीं भटकती है। ऐसा ही नमक से भरा कपड़ा अपने कार्यस्थल के द्वार पर या तिजोरी पर बांध देने से अपार धन की प्राप्ति होती है। बड़े बूढ़ों से आपने सुना होगा कि सीधे नमक को हाथ में लेकर किसी के हाथ में देना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे उस व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि नमक कभी किसी को हाथ में ना दें। आप चम्मच से या बर्तन के जरिए दे सकते हैं। नमक को कभी जमीन पर गिरने ना दें। नमक को कभी बेकार भी ना होने दें। वास्तु के अनुसार अगर आप नमक को जमीन पर सीधे गिराते हैं तो समझ लें कि आप अपने दुर्भाग्य को दावत दे रहे हैं। आपको अगर धन की समस्या है तो एक कांच के ग्लास में पानी भर लें और उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें। फिर इसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि गिलास का पानी खत्म होने से पहले फिर से इसे भर दें। और एक खास उपाय जो नमक के दान से करना है तो 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, बिना पिसा हुआ खड़ा नमक, 200 ग्राम सरसों का तेल और एक पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे थैले में भरकर ले जाकर मंदिर के बाहर बैठे किसी बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं। फिर देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा, काम धंधे में बरकत आएगी, माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। दोस्तों, धनवान बनने के लिए चाहिए कि आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपके सर पर हो। पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक का दान बहुत महत्व रखता है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बेहद लाभदायक बताया गया है। श्राद्ध के दौरान किया नमक का दान यमराज के डर को भी दूर करता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय गुड़ नमक का दान करना आर्थिक संपन्नता दिलाता है। दोस्तों, आपको अमीर बनना है तो आपको लोगों की बुरी नजर से भी बचना होगा। तो नमक नजर दोष से भी रक्षा करता है। किसी को लगी नजर उतारने के लिए एक आसान सा उपाय यह है कि चुटकी भर नमक को नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 3 बार घुमाकर फेंक दें। बुरी नजर खत्म हो जाएगी। बच्चों के नहाने के पानी में हफ्ते में 1 बार 1 चुटकी नमक मिला देने से बुरी नजर से उनकी रक्षा होती है। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में अनबन चल रही है, आपस में कुछ विवाद हैं जिनके कारण मानसिक अशांति है, तो आपका ध्यान कामकाज में ठीक से नहीं लगेगा। इसका असर भी आमदनी पर जरूर पड़ता है। ऐसे में सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा बेडरूम के एक कोने में रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ नहीं पाएगा, कम होता जाएगा। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। साथ ही आपको चाहिए कि घर का हर सदस्य सेहतमंद हो। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसके बिस्तर के पास कांच की बोतल में नमक भरकर रखें। हर महीने इसे बदलते रहें। ये उपाय तब तक करते रहें जब तक वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में काफी सुधार आ जाता है। अगर आप दिल से सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी को चाहते हैं तो कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।